औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मालिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन एटम दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करती है जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो कशिश की क़ुव्वत होती है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। एक मालिक्यूल की पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन एटम दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जब अट्रैक्ट करती है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मालिक्यूल एंड पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मालिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मालिक्यूल में मौजूद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन एटम जब दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करती है जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये बनती कैसे हैं इसमें ज़रा गौर करें। हाइड्रोजन एटम अगर बॉन्ड बनाए किसी ऐसे एटम के साथ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, जब इन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने ज़्यादा लोन पेयर्स की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह एक मालिक्यूल पोलर बन जाता है, जैसे पानी है। एक मालिक्यूल जब पोलर बन गया इस तरह तो दूसरे मालिक्यूल में भी इसी तरह पोलैरिटी बन जाएगी। जब एक मालिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एटम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वाली एटम के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करेगी, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि एक साइड पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाली हो, दूसरी साइड पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर फ्लोरीन हो, तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी एग्जांपल को, पानी की एग्जांपल को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी लिख सकते हैं। इसी एग्जांपल को आप डाइपोल फोर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी एग्जांपल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा एक एग्जांपल करें और तीनों टॉपिक्स में इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने लिखना कैसे है पेपर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन लिखनी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्शियली positively charged hydrogen atom of one molecule and partially negatively charged atom of the other molecule is called hydrogen bonding। और ये इसको डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। डिफ़ाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के आप बताएंगे कि हाइड्रोजन एटम जब किसी मालिक्यूल में ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाती है जिसके पास लोन पेयर होते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो हाइड्रोजन एटम से दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेता है अपनी तरफ, जिससे हाइड्रोजन पे ज़्यादा सारा पॉजिटिव और दूसरे एटम पे ज़्यादा सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आप लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प्स between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine. The covalent bond between hydrogen atom and other atom become polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on the other atom। ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो डेवलप होती है जब हाइड्रोजन एटम जो है किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले छोटे साइज़ के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। हाइड्रोजन एटम जब इन जो है वो एटम्स के साथ बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इन पे यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम इनेबल इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव atom of the other molecule, so partially positively charged hydrogen atom of one molecule attract and form a bond with partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding। तो लिहाजा स्मॉल चार्ज वाली हाइड्रोजन एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
ये दूसरे मालिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और इस अट्रैक्शन का नाम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखें पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके दरमियान ये जो डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया गया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मालिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये चेंज कर देती है, बढ़ा देती है। दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं इस टॉपिक में से कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन एथेनॉल, और दूसरा है वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। दोनों जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप एक्सप्लेन करेंगे। एथेनॉल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। कहता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यानी 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वजह यह है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और एथेनॉल में कम। जिस मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा और जिसमें कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती क्यों है? इसकी वजह भी आप लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि जो आम तौर पे पानी के मालिक्यूल जो होते हैं आज़ादाना मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब पानी को ठंडा किया जाता है तो पानी के मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ जुड़ते हैं। जब तरतीब के साथ जुड़ते हैं तो इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ़ की डेंसिटी कम हो जाती है और पानी की डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी वजह से बर्फ़ हल्की होकर पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो लिखेंगे आप कैसे? द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ लेस दैन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है बर्फ़ की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी जो है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बर्फ़ की डेंसिटी देखें कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? इन द लिक्विड स्टेट वाटर मालिक्यूल्स मूव रैंडमली, however when water freezes the molecules arrange themselves in an ordered form that give them open structure. This process expands the molecule that results in ice being less dense as compared to water. तो कहता है इसकी वजह यह है कि लिक्विड हालत में पानी के मालिक्यूल ज़्यादा ना मूव करते रहते हैं। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो पानी के मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तरतीब से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ओपन स्ट्रक्चर बनती है, इनमें खाली जगह क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो है वो एक्सपेंड करते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।